यहाँ पे ब्राह्मण और बैकवर्ड बिंद जो है काफ़ी संख्या में है। जाति समीकरण तो ब्राह्मण और बिंद के उसमें है। अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से सर्वे करके जीतने वाले लोगों को टिकट देती हैं। आपने कालीन भैया का नाम सुना होगा, लेकिन जिस कालीन का वो व्यापार करते थे उसका असली जो स्थान है वो है भदोही। लेकिन कालीन भैया के समुदाय यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी जिस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं उसका सिक्का भदोही में जरूर चलता है और हम इसी लोकसभा सीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि सीट पर कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तय यहाँ के ब्राह्मण करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या बिंद समुदाय की है जो करीब 16% है। उसके बाद ब्राह्मण है जो करीब 15% है। दलितों की संख्या 13% है। मुसलमान करीब 12% है। वहीं वैश्य 7% है और ठाकुरों की संख्या 5% बताई जाती है। इसके अलावा मौर्य, पाल और अन्य जातियों की संख्या भी यहाँ पर ठीक ठाक है। तो भैया जिस ब्राह्मण समुदाय और बिंद समुदाय को यहाँ एक तरीके से माना जा रहा है कि वो खेल कर सकता है, अब सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव एक किस्म से ब्राह्मणों से हटकर दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बीजेपी भी यही जाना चाह रही है और मायावती भी यही जाना चाह रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस सीट पर ब्राह्मण ये तय करते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा, वहां कौन सी पार्टी खेल करेगी। लेकिन अगर आप पिछला इतिहास देखें, दरअसल ये सीट जो है पहले मिर्जापुर के साथ थी, उसके बाद अलग होकर 2009 में ये नई सीट सामने आई। तब से यहाँ पर बीजेपी एक तरीके से आपको प्रभावशाली दिखती है। उसमें भी आपको 2 बार ब्राह्मण जीतते हुए नजर आते हैं। 2009 में जब ये सीट सामने आई तब बसपा के गोरखनाथ पांडे यहाँ से चुनाव जीत गए, जो बसपा के कद्दावर ब्राह्मण चेहरे में से थे, वो सांसद बने। लेकिन 2014 में बीजेपी लहर में यहाँ से वीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव जीत गए और उसके बाद 2019 में मौका मिला रमेश बिंद को, क्योंकि बिंद समुदाय बहुत भारी संख्या में है। ऐसे में ब्राह्मण और बिंद मिलकर ये चुनाव बीजेपी के खाते में चला गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार कौन जीतेगा। स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि इस बार सपा और बसपा भी यही समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक पत्रकार है, उनका यह कहना है कि भैया ग्राउंड पे भी माहौल जो है वो सिर्फ बीजेपी का दिख रहा है। अब बहुत सारी पार्टियां सपा हुई बसपा इस प्रयोग को इस बार वो करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो बैकवर्ड मतदाता है वो बीजेपी के साथ इसी तरीके से बना रहा तो अगली बार भी बीजेपी के ही खाते में सीट जानी तय है। तो 2024 में अभी तक जो सामान्य पब्लिक में देखने को मिल रहा है, अभी ऐसा कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है जो मोदी के खिलाफ हो या जो भाजपा के अगेन हो या जो मतलब वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है इसको लेकर किसी प्रकार का आक्रोश हो। ऐसा आक्रोश नहीं है कि हम इसको हटा करके दूसरे को लाएंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस पॉलिटिक्स पर अखिलेश यादव हैं, क्या उसके बलबूते पर उनको भदोही की सीट मिलेगी? यहाँ के लोग क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको जाना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा चुनाव 2024 के प्लेलिस्ट में और वहां आपकी सीट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ वहां के लोग क्या कहते हैं ये भी आपको पता चलेगा। जरूरी बात यह कि स्टोरी आपके लिए भदोही से भेजी थी हमारे सहयोगी महेश ने, प्रस्तुत किया मैंने, रजत ने, और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।